प्रशांत किशोर की नजर आजवेड़ी के अंबाई समीकरण पर है। प्रशांत किशोर ने आजवेड़ी के मुस्लिम वोटर्स में सेंधमारी की कवायद भी शुरू कर दी और इससे लेकर मोतिहारी के बापू सभागार में मुस्लिम एकता सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। इस दौरान प्रशांत किशोर ने मुस्लिम समुदाय से वोट नहीं बल्कि उनका साथ मांगा। साथ ही आरोप लगाया कि आज तक मुसलमानों को सिर्फ ठगा गया है। प्रशांत किशोर के इस कवायद पर भी अब सियासत शुरू हो गई है। एनटीए ने जहां पर प्रशांत किशोर की राजनीतिक मंशा पर सवाल खड़े किए तो वहीं पर महागठबंधन ने भी जमकर निशाना साधा। चुनावी संग्राम में पीके की नई चाल, जन सुराज देगा मुस्लिमों को मजबूत विकल्प। मोतिहारी में जन सुराज के मुस्लिम एकता सम्मेलन के बाद बिहार की सियासत में उबाल आ गया है। सम्मेलन में प्रशांत किशोर ने मुस्लिमों को नए विकल्प देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब मुसलमानों के पास कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि जन सुराज उन्हें विचारधारा आधारित मजबूत विकल्प दे रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि पहले मुस्लिम समाज बीजेपी जेडीयू से डरकर आरजेडी को वोट देता था, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। उन्होंने कहा कि अब जन सुराज एक नया रास्ता है। अब बिहार के लोग अपने विवेक और सोच से सरकार चुन सकते हैं, न कि डर या मजबूरी में। क्या मुसलमानों को अपने बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं चाहिए? क्या मुसलमानों के बच्चे बेरोजगार नहीं हैं? क्या मुसलमानों के बच्चे पलायन नहीं कर रहे हैं? सारे लोग परेशान हैं। अभी तक उनके पास अवसर नहीं था, रास्ता नहीं था, तो कहीं ना कहीं भाजपा और नीतीश से डर के उनको लालू जी को वोट देना पड़ता था। अब उनको ये रास्ता दिख रहा है, जनसुराज का रास्ता दिख रहा है। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि अब तक मुस्लिम समुदाय को केवल ठगा गया है, लेकिन इस बार मुस्लिम भाइयों को अपने हक और अधिकार के लिए एकजुट होकर बदलाव के लिए जन सुराज का साथ देना चाहिए। प्रशांत किशोर की इस अपील पर एनडीए ने हमला बोला और कहा कि बिहार की जनता से झूठे वादे किए जा रहे हैं। देखिए, बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर और तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार की जनता ठग और लोभी के रूप में देखती है। राजनीति में एक ठग के रूप में काम कर रहे हैं और एक लोभी के रूप में काम कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों को डराकर प्रशांत किशोर उनका राजनीतिक वोट लेना चाहते हैं। प्रशांत किशोर जी, आप उनको डराएं नहीं। वहीं महागठबंधन ने भी प्रशांत किशोर के मुस्लिमों को साधने की कवायद पर सवाल खड़े किए हैं। ये प्रशांत किशोर पांडे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने स्वयं स्वीकार किया है। इसलिए प्रशांत किशोर पांडे की बातों को अल्पसंख्यक समाज अच्छी तरह समझते हैं। प्रशांत किशोर जी बार बार अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए कहते फिरते थे कि मैं बिहार की विकास की बात करने आया हूं, लेकिन वो जाति धर्म संप्रदाय में उलझकर रह गए हैं। कुल मिलाकर यह माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर की यह पहल बिहार की राजनीति में एक नया समीकरण गढ़ने की कोशिश है। ऐसे में अगर प्रशांत किशोर मुस्लिम समाज के वोट साधने में कामयाब रहे तो बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मोतिहारी से पंकज के साथ पटना से सुंदरम, जी मीडिया।